एक बार एक पेड़ के नीचे दो शराबी टुन्नू और मोहन रात के समय शराब पी रहे थे। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो शराब पी रहे हैं उस पर एक चुड़ैल भी बैठी है। टुन्नू मोहन से बोलता है, भैया कुछ भी हो, आप दारू बहुत बढ़िया लाते हो, पीते ही आनंद आ जाता है, आत्मा तृप्त हो गई। भैया फ्री का हो तो पानी भी अच्छा लगता है। अब मैं फ्री में शराब पिला रहा हूँ तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। पियो पियो फ्री का और मजे लो। मोहन को हंसते देख टुन्नू को गुस्सा आ जाता है और वो मोहन से बोलता है, बड़े एहसान फरामोश हो तुम मोहन। पहले मेरे आगे पीछे घूमते थे, जब मेरे पास पैसे थे, अब जरा सा 2 दिन शराब पिलानी पड़ रही है तो सुना रहे हो। जाओ, मैं नहीं पीता तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। मोहन हंसने लगता है और बोलता है, जाओ भाई जाओ, तुम्हारी मर्जी। अब जो सच है मैं तो बोलूंगा ही ना। फिर मोहन वहाँ बैठकर अकेले ही शराब पीने लग जाता है और शराब पीकर खाली बोतलें वहीं छोड़ देता है। उसके जाने के बाद चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और बोतलों को देखती है। ये दोनों इन बोतलों में से क्या पी रहे थे? पीला पीला बहुत ही मजेदार चीज थी लगता है। ऐसा कहकर चुड़ैल खाली बोतल को ही मुंह से लगा लेती है और जो थोड़ी बहुत शराब बोतलों में बच जाती है उसको पी जाती है। वाह, मजा आ गया, इसको पीते ही दिमाग घूम गया, चक्कर से आ रहे हैं और मन कर रहा है पीने का। चुड़ैल और शराब पीने के लिए ढूंढने लगती है। तभी वहाँ एक ट्रक के पास ड्राइवर अपने हेल्पर से बोलता है, ओए राजू, ट्रक की शराब चेक कर लियो, कहीं पता चले रास्ते में ही गड्डी खड़ी हो जाए। उस्ताद जी आप भी ना जब देखो मजाक करते रहते हो, ऐसा बोलो ना कि डीजल चेक कर ले। उन दोनों की बात चुड़ैल सुन रही होती है। लगता है इस शराब का नाम डीजल है। ऐसा कहकर चुड़ैल ट्रक में भरा डीजल पीने लगती है और डीजल पीने के बाद बोलती है, इसका स्वाद तो उन दोनों की शराब से भी अच्छा है और मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे। आज से मैं यही शराब पीऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर जब भी उसे डीजल पीने का मन करता वो किसी न किसी ट्रक में से डीजल निकाल कर पी लेती। और इधर अपने ट्रक से रोज हो रही डीजल चोरी से ट्रक मालिक भी परेशान थे। क्या करे मोंटू भाई, अपने ट्रक से तो रोज डीजल चोरी हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो हम बहुत ही नुकसान में आ जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो सनी भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जब तक हमें पता ना चले कि ये चोरी कौन कर रहा है। लेकिन भैया हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं तो कहता हूँ साथ मिलकर ही योजना बनाकर काम करते हैं। लेकिन उस मीटिंग में कोई योजना नहीं बन पाती और मीटिंग खत्म हो जाती है। और कुछ दिनों बाद एक रात चुड़ैल चुप कर ट्रक का डीजल पी रही होती है। तभी ट्रक का मालिक उसे पीछे से बोलता है, ए औरत, कौन है तू और मेरे ट्रक से डीजल क्यों चुरा रही है? मेरी तरफ देख, नहीं तो मैं लाठी मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा। ट्रक के मालिक की बात सुनकर चुड़ैल पलटती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल पलटती है ट्रक का मालिक डर कर चिल्लाने लगता है। जैसे ही ट्रक का मालिक चिल्लाता है चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, चुप कर मनहूस आदमी, मैं कौन सी तेरी जान ले रही हूँ जो बक करे जा रहा है। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगी तुझे। उधर ट्रक के मालिक की आवाज सुनकर वहाँ और लोग इकट्ठा होने लगते हैं और आवाज की दिशा में बढ़ने लगते हैं। सनी भीड़ से बोलता है, मुझे लगता है ये आवाज आसपास से ही आ रही है, चलो चलकर देखें क्या बात है। चुड़ैल सनी और बाकी लोगों को आते देख वहाँ से गायब हो जाती है। सनी और बाकी लोग ट्रक वाले के पास पहुंचकर उससे चिल्लाने की वजह पूछते हैं। अरे सनी भैया, यहाँ एक चुड़ैल है जो हम सबके ट्रकों में से डीजल निकाल कर पी रही है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। ट्रक वाले की बात सुनकर सनी हंसता हुआ कहता है, क्या बात कर रहे हो भैया, भला चुड़ैल भी कहीं डीजल पीती है?
लगता है आपने भी सुबह सुबह चढ़ा रखी है। आप थोड़ा आराम। सनी को हंसता देख ट्रक वाले को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। सनी और बाकी के ट्रक वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर चुड़ैल भी इतनी भीड़ देखकर घबरा जाती है। लगता है यहाँ लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ और करना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। वहाँ काफी सारे ट्रक खड़े होते हैं। ये सही जगह मिल गई है मुझे। यहाँ तो चारों तरफ ट्रक ही ट्रक है। यहाँ मैं अपनी डीजल की प्यास बुझा पाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब मैं यहीं रहूंगी। इस तरह चुड़ैल वहीं पास के एक पेड़ पर अपना घर बना लेती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात में चुड़ैल डीजल पीने की फिराक में एक ट्रक के पास जाती है। वाह, कितना बड़ा ट्रक है। इसमें तो डीजल भी बहुत आता होगा। चलो पीकर देखती हूँ। और जब उसका पेट भर जाता है तो वो बोलती है, क्या मजेदार और बढ़िया डीजल है। पीकर मजा ही आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतना सारा डीजल पिया है। इस तरह चुड़ैल रोज डीजल पीने लगती है और चुड़ैल के इस तरह डीजल पीने से ट्रकों में रोज डीजल कम होने लगता है। ये देख उस ट्रक स्टैंड के ट्रक वाले सनी, जो कि उस ट्रक स्टैंड का भी मुखिया होता है, उसके पास जाते हैं। आप सब चिंता ना करें, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। तभी वहाँ पहला ट्रक वाला, जिसका नाम रम्मी होता है, वहाँ आ जाता है और बोलता है, सनी पाजी, आप तो मेरी बात मान जाओ। हैं? मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सब चुड़ैल का किया धरा है। रमी भाई, आप भी क्या बात बोल रहे हो? कहीं चुड़ैल भी डीजल पीती है? वैसे भी इन चुड़ैलों और भूत प्रेत में मैं विश्वास नहीं करता। ठीक है, आप विश्वास नहीं करते ना, कोई गल नहीं। आज रात आप सब लोग मेरे साथ रहो, मैं आप सबको चुड़ैल दिखाऊंगा। फिर सनी और बाकी के ट्रक वाले रात में रम्मी के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। रम्मी और बाकी ट्रक वाले उसी जगह ट्रक में डीजल भरकर ट्रक खड़ा कर देते हैं जहाँ चुड़ैल रहती थी और छुप जाते हैं। रमी भैया, इस तरह से आपकी चुड़ैल आ जाएगी यहाँ? मुझे तो ये सब पागलपन लगता है। फिर सब लोग सनी को चुप कराकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात को चुड़ैल वहां आती है। ये ट्रक वाले तो बहुत ही समझदार हैं। मेरे लिए डीजल यहीं भर कर रख गए। आज तो मैं खूब जी भरकर डीजल पीऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल डीजल पीने लगती है। चुड़ैल को अपनी आंखों से देखकर सारे ट्रक वाले घबरा जाते हैं। सही कह रहे थे रमी भैया, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। मैंने तो कभी ऐसी भयानक चुड़ैल नहीं देखी, लेकिन ये ऐसे डीजल क्यों पी रही है? सनी भाई, आप एक काम करो, वहाँ चले जाओ और पूछ कर आ जाओ कि वो डीजल क्यों पी रही है। शायद आपका खून पीने के बाद वो डीजल पीना बंद कर दे। रमी की बात सुनकर सनी चुप हो जाता है, लेकिन एक ट्रक वाला हिम्मत करके एक जाल लेकर आता है और बोलता है, क्यों ना भाइयों, हम इस चुड़ैल के ऊपर ये जाल डाल दें। हाँ जी, एक बार ये जाल में फंस जाएगी तो हम इसे पकड़ लेंगे। ट्रक वाले की बात सबको ठीक लगती है और वो सब पीछे से जाकर चुड़ैल के ऊपर जाल डाल देते हैं। चुड़ैल जाल में फंस जाती है। ये किसने जाल डाला मेरे ऊपर? छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं खून पी जाऊंगी उसका। छोड़ो मुझे। तब तक सनी, रमी और बाकी के ट्रक वाले झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल को बोलते हैं, इस जाल से कैसे बाहर आओगी चुड़ैल जी? ये बहुत मजबूत जाल है, इससे तो व्हेल मछली भी बाहर नहीं आ सकती। रमी की बात सुनकर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो जाल को काटने लगती है। ये देख सारे घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ करता चुड़ैल जाल काट कर बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम लोगों ने मुझे क्या समझा? अरे मैं चुड़ैल हूँ, ऐसे आल जाल मैंने बहुत देखे हैं, समझे? अब तुम लोगों को मैं मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शायद ट्रक वालों की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसी समय वहाँ एक शराबी आ जाता है जो कि बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाता है और जलती तिल्ली चुड़ैल की तरफ उछालता है। तिल्ली चुड़ैल के मुंह में चली जाती है। उधर चुड़ैल डीजल पीने की वजह से जलने लगती है।
बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। थोड़ी देर में वो पूरी तरह जल जाती। एक राज्य बहालगढ़ में बाहुबली नाम के राजा का राज था। बाहुबली बहुत ही वीर थे। दूर दूर तक उनके मुकाबले में कोई राजा नहीं था। उनकी पुत्री राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी। बाहुबली की लाख कोशिशों के बावजूद रूपमती का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बाहुबली बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा बाहुबली अपनी पत्नी भानुमति के साथ बैठे रूपमती के बारे में बातें कर रहे होते हैं। भानुमति, मैं बहुत ही दुखी हूँ। इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी प्यारी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा। महाराज, आप इतना दुखी मत हो। हमारी बेटी इतनी सुंदर और काबिल है, उसे कोई न कोई लायक राजकुमार मिल ही जाएगा। तभी वहाँ रूपमती आ जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, पिताजी, आप दोनों तो फिजूल में मेरी चिंता करते हो, और अभी तो मैं छोटी हूँ, और वैसे भी मुझे लड़का चाहिए जो कि मेरे पिताजी के समान वीर और गुणी हो। क्या पिताजी जैसा? बेटी, तेरे पिताजी जैसा तो पूरे संसार में एक भी वीर नहीं है। अगर अपने पिताजी से तुलना करेगी तो तेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ राज्य के पुरोहित आते हैं और बोलते हैं, महारानी सही कह रही हैं। हमारे महाराज बाहुबली जैसा वीर कहाँ होगा, लेकिन हम उसे ढूंढ तो सकते हैं ना। पुरोहित जी, यूं पहेलियां ना बुझाओ और सीधी बात करो। क्या कहना चाहते हो? सही कह रहे हो पुरोहित जी, हम ऐसा ही करते हैं और सारे राजाओं और प्रजा में राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। फिर बाहुबली सारे संसार के राजाओं को निमंत्रण भेज देते हैं। उधर एक दिन राजकुमारी रूपमती जंगल में शिकार के लिए जाती है। शैतान राजकुमारी को देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की है ये। लगता है कोई अप्सरा स्वर्ग से आ गई हो। इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए, लेकिन ये तो किसी देश की राजकुमारी लग रही है। तभी वहाँ दूसरा शैतान आता है और बोलता है, तू जिस कारण आज शैतान बना है, उसी राजा बाहुबली की लड़की है ये। याद है ना, राजा बाहुबली ने तुझे कैसे मारा था और तेरा राज्य छीन लिया था। शैतान को दूसरे शैतान की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, वो सारी बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ, और उस राजा बाहुबली से बदला लेने का यही तो मौका है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर शैतान एक सुंदर राजकुमार का वेश बदलता है और रूपमती के पास पहुँच जाता है। रूपमती भी इतने सुंदर राजकुमार को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो ना, ये हमारे राज्य की सीमा है। जी राजकुमारी जी, मैं जानता हूँ। मेरा नाम विक्रम है और मैं कुंडल देश का राजकुमार हूँ। आपकी सुंदरता की तारीफ सुनकर मैं यहाँ चला आया और आपको देखकर तो मैं आप पर मोहित हो गया हूँ। शैतान की बात सुनकर राजकुमारी हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा, मैं इतनी अच्छी लगती हूँ तो कुछ दिनों में मेरा स्वयंवर है, आओ और वहाँ मुझे जीत लो। ऐसा कहकर रूपमती वहाँ से चली जाती है और शैतान भी अपने असली रूप में आ जाता है। तुझे तो मैं जीतूंगा ही राजकुमारी। तेरे बाप से मुझे बदला जो लेना है। फिर धीरे धीरे स्वयंवर का दिन आ जाता है। उसी राज्य में रहने वाला एक सैनिक जिसका नाम सूर्य सिंह होता है, वह स्वयंवर प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आता है। तभी वहाँ शैतान विक्रम के रूप में आ जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से सूर्य सिंह को हरा देता है। तुम हार चुके हो सैनिक, और अब स्वयंवर के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे होगा। रूपमती भी मन ही मन विक्रम के जीतने से खुश हो जाती है। फिर राजा बाहुबली रूपमती और विक्रम का विवाह करवा देते हैं। विवाह होते ही विक्रम अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है और बोलता है, बाहुबली, मैं कोई राजकुमार विक्रम नहीं हूँ, बल्कि शैतान हूँ, जिसको तूने मारकर का राज्य छीन लिया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। तेरी बेटी
अब मेरी पत्नी बन चुकी है। दुष्ट शैतान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब तेरे किए का दंड तेरी बेटी भुगतेगी। इससे पहले कोई कुछ करता, शैतान राजकुमारी को लेकर वहां से गायब हो जाता है। राजा बाहुबली राजकुमारी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमारी कहीं नहीं मिलती। तभी वहां सूर्य सिंह आता है और उन्हें बोलता है, महाराज, आप ऐसे परेशान ना हो और मुझे आज्ञा दें। मैं उस शैतान को ढूंढकर राजकुमारी जी को वापस लेकर आऊंगा। अगर तुम ऐसा कर पाए सूर्य सिंह, तो ये पूरा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज, मैं इस राज्य का क्या करूंगा? मैं तो आपका एक छोटा सा सैनिक हूँ। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। फिर सूर्य सिंह जंगल की ओर जाता है और राजकुमारी को ढूंढने लगता है। कई दिनों तक ढूंढने पर भी उसे राजकुमारी का पता नहीं चलता। भगवान, मेरी मदद करो। मैं महाराज को वचन देकर आया हूँ कि राजकुमारी को उस शैतान से छुड़ा कर लाऊंगा, लेकिन मुझे तो अब तक उस शैतान की खबर तक नहीं मिली है कि वो राजकुमारी को लेकर कहाँ गया है। तभी सूर्य सिंह को पहाड़ के पास कुछ इंसानी हड्डियां दिखती हैं। वो उन हड्डियों का पीछा करने लगता है। वो हड्डियां एक गुफा के पास जाकर खत्म हो जाती हैं। सूर्य सिंह को कुछ शक होता है और वो वहीं पर छुप जाता है। हो ना हो, इस गुफा में ही वो शैतान छुपा है और राजकुमारी भी यहाँ है। मुझे यहीं रुककर इस गुफा के खुलने का इंतजार करना चाहिए। कई घंटों के इंतजार के बाद गुफा का दरवाजा खुलता है और उससे शैतान निकलता है। शैतान के जाते ही सूर्य सिंह गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जंजीरों में कैद राजकुमारी रूपमती उसे दिखती है। रूपमती बेहोश होती है। राजकुमारी जी, मैं सूर्य सिंह हूँ, आपका सैनिक। आंखें खोलिए, मैं आपको इस दुष्ट की कैद से आजाद कराने आया हूँ। सूर्य सिंह के बोलने पर रूपमती अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, सूर्य सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ। ये शैतान बहुत ताकतवर है। ये इंसानों को मारकर कहा जाता है। तुम इससे नहीं जीत पाओगे। तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। इसके शरीर में इसकी जान नहीं है। मैंने महाराज बाहुबली को वचन दिया है, राजकुमारी को मैं जिंदा लाऊंगा और मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। अब तो मैं आपको आजाद करा कर ही जाऊंगा। आप पता करो कि इसकी जान कहाँ है। तभी गुफा के दरवाजे पर आवाज होती है। सूर्य सिंह गुफा में ही छिप जाता है। शैतान अंदर आ जाता है। राजकुमारी किससे बात कर रही थी? हाँ? लगता है अकेले रहते रहते पागल हो गई हो, अपने आप से बातें करने लगी हो। इस अंधेरी गुफा के अंदर तो कोई भी पागल हो जाएगा। और कितनी बदबू है यहाँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ, मुझे अपना पति मान लो और इस गुफा से आजाद हो जाओ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। पहले तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, तभी मैं इस बारे में कुछ विचार कर सकती हूँ। मुझे इन जंजीरों से आजाद करो। लगता है तुम मुझे पसंद करने लगी हो। इस दिन का ही तो मैं इंतजार कर रहा था। ऐसा कहकर शैतान रूपमती को जंजीरों से आजाद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन रूपमती शैतान के पास जाती है और उससे बोलती है, शैतान जी, एक बात बताओ, अगर किसी दिन आपको कोई मार गया तो? आप यहाँ अकेले रहते हो और मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं, आपको डर नहीं लगता? मेरी प्यारी राजकुमारी, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान गुफा के बाहर लटके पिंजरे में बैठे कबूतर में है। जब तक कोई उस कबूतर को नहीं मारेगा, मुझे भी कोई नहीं मार पाएगा। ऐसा सुनकर सूर्य सिंह बाहर आ जाता है और बोलता है, दुष्ट शैतान, अच्छा हुआ तूने अपनी मौत का राज खुद ही बता दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुझसे तो मुझे स्वयंवर का बदला भी लेना है। तूने मुझे धोखे से जो हराया था। राजकुमारी, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं दोनों को मार डालूंगा। लेकिन तब तक सूर्य सिंह उस कबूतर को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है।
गर्दन टूटते ही शैतान की भी मौत हो जाती है। फिर सूर्य सिंह राजकुमारी को लेकर बाहुबली के पास पहुंचता है। फिर महाराज बाहुबली सूर्य सिंह और राजकुमारी रूपमती का विवाह